और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शब बारात के लिए मरकज निजामुद्दीन तबलीगी जमात की मस्जिद बंगला वाली के 4 फ्लोर को खोलने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कोविड प्रोटोकॉल समेत कई तरह की शराइत भी आयद की हैं। मरकज में गैर मुल्की शहरियों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हर फ्लोर पर समाजी फासले के साथ लोग नमाज अदा कर सकेंगे। रमजान के लिए बाद में इजाजत दी जाएगी। दो साल से बंद तबलीगी जमात का मरकज यानी मस्जिद बंगला वाली बिलाखिर खोल दी गई है। 3 फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर यानी कि 4 फ्लोर खोलने का हाईकोर्ट से ऑर्डर आया है। इस पूरे मामले में वकालत करने वाले एडवोकेट वजी शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या टर्म और कंडीशन जो है हाईकोर्ट की तरफ से तय की गई हैं जिसके तहत ये पूरा प्रोसेस पूरा किया जाएगा? देखिए, टर्म्स और कंडीशंस तो लगाई गई थी निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ के साहब के जरिए, मगर उसमें से कुछ शर्तें ऐसी थीं जो कि हमको कतई भी कबूल नहीं थी। जैसे कि एक शर्त ये थी कि हर एक फ्लोर पर 100 लोगों तक ही लोग आ पाएंगे। हमारा कहना ये था कि जब किसी और जगह ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप सिर्फ इसी मस्जिद पर क्यों लगा रहे हैं। हमको वो शर्तें सब मिलाकर 13 शर्तें थीं जो हमको आज सुबह दी गई 11:30 बजे। हमने कोर्ट को उसको दिखाया, जज साहब को दिखाया और उनको ये बताया कि जहां और जो चीज जगहें हैं ऐसी जहां पर के रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही हैं वहां तो ऐसी कोई शर्तें हैं नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि 13 शर्तें थीं और बहुत सारी शर्तें बिल्कुल आपको पूरी नहीं कर सकते थे, तो बड़ी मेजर शर्तें क्या थी और फिर हाईकोर्ट ने किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया? हाँ, उसमें से देखिए एक शर्त तो ये थी कि जितने भी आने जाने वाले लोग हैं सबकी रजिस्टर में एंट्री करी जाएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनका नाम पता सब रजिस्टर में रखा जाए, ये दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सर्विलेंस। दूसरा ये था कि हर फ्लोर पर 100 लोग तक ही अलाउ होंगे। अभी जो रजिस्टर मेंटेन करने वाली शर्त थी वो हाईकोर्ट ने खत्म कर दी है और 100 लोगों की जो हद थी वो भी खत्म कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सेफली जितने लोग आ सकते हैं डिसेंटली वो लोग आएंगे वहां पर। इसके अलावा एक शर्त ये थी कि जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं या फॉरेनर्स हैं उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। हमारे पास कोई तरीका नहीं है ऐसा कि हम जान सकें कि कौन सा जो इबादत करने के लिए शख्स आ रहा है वो फॉरेनर है, कौन सा नहीं है। एट दी मैक्स ये करा जा सकता है कि एक एडवाइजरी लिख करके वहां पर लगा दी जाए। तबलीगी जमात मरकज को कोरोना की वजह से 2 साल कबल बंद कर दिया गया था। तब से मस्जिद समेत पूरा मरकज बंद है। मरकज खोलने की इजाजत मिलने के बाद लोग काफी खुश हैं। मार्च 2020 से तबलीगी जमात का मरकज यानी मस्जिद बंगला वाली बंद है, लेकिन शब बारात के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि मस्जिद के 4 फ्लोरों को खोल दिया जाएगा। ये वो मरकज है जिसको मार्च 2020 में कथित तौर पर तरह तरह की बातें बताकर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगाकर इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार इस पर केस चल रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें शब बारात और मरकज के लिए मस्जिद को खोलने के लिए कहा गया था। तो ये मरकज की वो इमारत है, लगातार बंद थी। तमाम लोगों में चर्चा थी, जब तमाम इबादतगाहें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुल गए हैं तो आखिर मरकज और खासतौर से बंगला वाली मस्जिद जो है उसको क्यों नहीं खोला है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और यह फैसला हुआ कि 3 फ्लोर और साथ में 1 फ्लोर और यानी ग्राउंड फ्लोर यानी 4 फ्लोर इसके खोले जाएंगे। रमजान के लिए 30 मार्च को सुनवाई होगी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से आप लोग का भरोसा था? पिछले साल 50 लोगों को इजाजत मिली थी शब बारात पर, अब इस बार 4 फ्लोर खुल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद थी, जो हमारी उम्मीद थी अल्लाह ने हमारी पूरी करी और जो हमारी सरकार है उससे बहुत उम्मीद थी, सरकार ने हमारा साथ दिया है। जो ये बड़ी बीमारी आई थी तो सबके ऊपर हालात थे, अकेले मरकज के ऊपर हालात नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का बहुत बड़ा एहसान है कि सरकार ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मरकज को खोला। ये दीन का तबलीग है, ये पूरी दुनिया के लिए फैज है, गुनाहों से रोकता है, नेकियों पर चलाता है और सीधा रास्ता दिखाता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को, क्योंकि हमें बहुत खुशी है इसकी कि अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर ये बात डाली कि हमारा मरकज खुल रहा है। हमें बहुत खुशी है। और दीन का काम जब खुलता है तो सारी आफतें मुसीबतें दूर हो जाती है और जहाँ भी दीन का काम बंद होता है वहाँ आफतें मुसीबतें आती है।
तो अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क के अंदर अब दीन का काम शुरू होने वाला है, तो मुल्क के हालात हमारे ठीक हो जाएंगे। और हुकूमत के भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। क्या कहेंगे, मरकज की शब बारात के लिए 4 फ्लोर खुलने जा रहे हैं, पिछले साल 50 लोगों को इजाजत मिली थी, तो क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, खुला है, अच्छा है, खुलना चाहिए। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, खुलेगा और खुलना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। ना कोई मतलब रहा है अब, ना रहेगा अब। तो देखिए कोरोना की जो महामारी थी उसका प्रकोप कम हुआ है, तमाम कई तरह की शर्तें हैं जिसको पूरा करना होगा। ये शब बारात के लिए फैसला हुआ है, तमाम कई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 4 फ्लोर में जितने लोग आएंगे उनको इजाजत मिली है, इसी तरीके से सैनिटाइजर वगैरह जो तमाम तरह के कोविड प्रोटोकॉल है उसको अपनाया जाएगा। और मरकज जो है शब बारात के लिए खोल दिया गया है। पिछले साल 50 लोगों को इजाजत मिली थी, इस बार 4 फ्लोर खोले जा रहे हैं। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिजाब पर एक जानिब कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, दूसरी जानिब हिजाब की हिमायत में दोबारा एहतजाज देखने को मिले हैं। कर्नाटक के चामराजनगर दावनगेरे में मुस्लिम तालिबात ने हाथों में प्ले कार्ड थामे खामोश एहतजाज किया, अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। विजयपुर उडुपी के कापू में तालिबात ने क्लासेस का बाइकआउट किया। चामराजनगर के JSS कॉलेज में 10 से ज्यादा लड़कियों ने क्लास का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया। वहीं दावनगेरे के सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में 4 तालिबात ने एहतजाज किया, हाथों में प्ले कार्ड लिए इन तालिबात ने हिजाब को अपना हक करार दिया और हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। हिजाब के लिए एहतजाज कर रही लड़कियों ने कहा कि वो बहुत दिनों से अदालत के फैसले का इंतजार कर रही थी, लेकिन अदालत से इन्हें कोई राहत नहीं मिली। इन तालिबात ने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें इंसाफ मिलेगा। ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಡರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಕಿರೋದು ಸರ್. ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि अदालत को मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कासिम रसूल इलियास ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगा देगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब अदालत तय करेगी कि मजहब के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सिख बिरादरी समेत कई मजाहिब के मानने वालों को उनके मजहबी अकायद को फॉलो करने की छूट है, ताहम हिजाब पर रोक लगाया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट से स्कूलों में हिजाब को लेकर फैसला आया, उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें सीधे तौर पर उसकी मुखालफत की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। जिस तरीके से कर्नाटक में बंद मनाया जा रहा है, आप लोगों ने प्रेस रिलीज जारी की, क्या मानना है आप लोगों का इस फैसले को लेकर? देखिए, हमें तवक्को थी कि कर्नाटक का हाई कोर्ट एक मुंसिफाना फैसला देगा। हिजाब स्कूलों में पहनना और ये कहना कि ये इस्लाम का लाजमी अंसर नहीं है, तो बुनियादी सवाल ये था हाई कोर्ट में कि ये पर्सनल लिबर्टी का इशू है। हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है वो क्या पहने क्या ना पहने। और जो लड़कियां स्कूल में जा रही थी वो पूरा यूनिफॉर्म पहन के सिर्फ सर पे जो है स्कार्फ बांध रही थी, और वो पहले से जा रही थी वहाँ पे। ये नहीं था कि वो उस वक्त शुरू किया था, उसने रोक दिया। एक इशू खड़ा किया गया, उसको रोका गया। तो ये तवक्को थी कोर्ट से। जाहिर है कि कोई लड़कियों के हिजाब पहनने से, यानी सिर्फ स्कार्फ बांध लेने से कोई बदअमनी नहीं पैदा होती है, कोई वायलेशन नहीं होता है यूनिफॉर्म का। लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले में एक तो ये कि उन्होंने पर्सनल लिबर्टी के इशू को खत्म कर दिया। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि लाजमी उनसुर नहीं है इस्लाम का, इस वजह से स्कूलों को जो लिबास है या यूनिफॉर्म है उसको बनाने का हक है। देखिए, मैं एक बता दूं, स्कूलों को यूनिफॉर्म बनाने का हक है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं मुझे। सेंट्रल स्कूल में नवोदय विद्यालय के अंदर भी यूनिफॉर्म है और उसके अंदर सर पे स्कार्फ बांधने की इजाज़त हासिल है। तो जिन मज़ाहिब के अंदर मजहबी तालीमात के मुताबिक एक पर्टिकुलर
ड्रेस कोड मुतय्यन है, उसको इख्तियार, यानी हमारे मुल्क में हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है, तो उन्हें अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। उसके बुनियाद पे आप उनको तालीम से रोक नहीं सकते। दूसरी बात यह कि ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट ने कही है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या अब अदालतें तय करेगी कौन सी चीज़ लाजमी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और कौन सी चीज़ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है? क्या उस मजहब के लोग तय करेंगे? तो और अगर कोई शख्स खुद ये कहता है कि मेरे नज़दीक ये मेरे मजहब की इसेंशियल प्रैक्टिस है, तो उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ये जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, ये कई एतबार से इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मजहब की इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस समझती है, तो वो तो नहीं उतारेंगी, इसका मतलब वो तालीम से महरूम हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है ये कई एतबार से इसके अंदर बहुत झोल है और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को है कि वहाँ पर ये इंसाफ करेगा। पहले हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपना मौक़िफ़ रखेंगे। शुक्रिया। तो सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो इस पूरे फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और एक बड़ा अहम सवाल पर्सनल लॉ बोर्ड उठा रहा है, क्या अदालतें अब ये तय करेंगी कि इस्लाम के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी तनवीर अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि अदालत को मजहबी मामलात को तय नहीं करना चाहिए। क्या जरूरी है क्या नहीं, इसका फैसला मजहबी रहनुमा और दानिशवरों पर छोड़ देना चाहिए। नंबर एक चीज़ ये कि जजमेंट ने ये कहा कि हिजाब का मसला कोई मजहबी एसेंशियलिटी का मसला नहीं है, मतलब मज़हब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस पर जमात इस्लामी का रिएक्शन ये है कि कौन सा रस्म रिवाज या तरीक़ा मजहबी है या नहीं है, मजहबी बुनियादों को चेक करने का जो अधिकार है वो कोर्ट को नहीं दिया गया है। और अगर कोर्ट ने ऐसा किया है तो शायद कोर्ट अपने इख्तियारात से बाहर की चीज़ को किया है। मज़हब में किस चीज़ की गुंजाइश है नहीं है, ये मजहबी कायदीन, मजहबी जो लीडरान हैं या मजहबी जो ज़िम्मेदारान हैं, उलमा हैं, उलमा की ये ज़िम्मेदारी है और उलमा ही इस पर सही फ़ैसला कर सकते हैं। नंबर एक ये। नंबर दूसरी चीज़ ये कि इस फ़ैसले को लेकर मीडिया और दूसरी जगह जो बातें हो रही हैं कि हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है, ये हिजाब पर पाबंदी का कोई जजमेंट नहीं है। पब्लिक प्लेस में हिजाब पर पाबंदी नहीं है। औरंगाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हरसोल बेरीबाग में वाक़े मस्जिद फैज़ के अहाते में बच्चों की लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। मरियम मिर्ज़ा लाइब्रेरी मिशन के तहत अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 26 लाइब्रेरियों का क़याम अमल में आ चुका है। 27वीं लाइब्रेरी को मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी के नाम से मौसूम किया गया है। वाज़ेह है कि बेरीबाग का शुमार पसमानदा मुस्लिम बस्तियों में होता है। इस इलाके के बच्चों में मुताले का ज़ौक़ परवान चढ़ाना इस मिशन का मकसद है। इस प्रोग्राम में ख़वातीन के दरमियान ख़ासतौर पर गल्ले तकसीम किए गए ताकि बच्चों को पैसे जमा करने की तरगीब दी जा सके। इसी तरह NCPL का माहनामा बच्चों की दुनिया मुफ्त में तकसीम किया गया। मिर्जा की 27वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह मस्जिद फैज़ बेरीबाग हरसोल औरंगाबाद में अमल में आया और इस लाइब्रेरी को मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी का नाम दिया गया। और ये बड़ी खुशहाल बात है कि आज की लाइब्रेरी में, आज के प्रोग्राम में हमने एक नई चीज़ इजाफा की है। हमने ख़ास तौर से सेहत और तालीम और औरतों को लेकर हमने आज का प्रोग्राम किया था। ये एक मुबारक कोशिश है जो मिर्ज़ा मरियम लाइब्रेरी के नाम से शुरू हुई है। इससे इल्म के फ़रोग़, इल्म की तशवीक़ और इसकी इल्मी बेदारी का एक रुझान पैदा होता है और ये बढ़ेगा तो आज दुनिया जो है इल्म को IT की बुनियाद पर फिंगर टिप्स पर रखती है, तो मिल्लत का ये इल्मी ज़ौक़ अल्लाह चाहेगा। इस लाइब्रेरी का जो इफ्तिताह यहाँ पर हुआ हरसोल के एरिया में, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के सब लोगों ने साथ दिया है
और 3-4 महल्ले जो इसमें जुड़े हुए हैं उनके ताउन से एक लाइब्रेरी यहाँ कायम हुई जो मस्जिद के प्रीमाइसेस में रखी जाएगी और इसमें जो किताबें हैं उससे बच्चों को फ़ायदा होगा। हमारे इस प्रोग्राम में शहर के जानी मानी शख्सियत, मारूफ और मशहूर शख्सियत जो तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब मुस्तफ़ा फारूकी साहब, इन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। हम सभी महल्ले के का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें एक पैगाम देकर गए कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। होली की आमद के मौके पर मध्य प्रदेश में माहौलियात को बचाने ऑर्गेनिक होली खेलने का चलन तेजी से आम होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जहां इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम शुरू की गई, वहीं कोरोना कहर के सबब 2 साल बाद होने वाली रिवायती होली को लेकर नौजवानों और तलबा में खासा जोश दिखाई दे रहा है। भोपाल MLB गर्ल्स डिग्री कॉलेज शोबा बॉटनी तालिबात ने फूल, फल और जड़ी बूटियों से ऑर्गेनिक कलर को तैयार किया है। वुशु में मास्को में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली सादिया तारिक भोपाल आई और भोपाल साई से उनका सिलेक्शन चाइना के लिए एशियन यूथ गेम के लिए हो चुका है। हमारे साथ सादिया तारिक मौजूद है। सादिया, कितना खास मौका है और कितने बच्चों में आपका सिलेक्शन हुआ है? जो साई आए थे टोटल में 50 थे और 19 की सिलेक्शन हुई है, तो माशाल्लाह उसमें मैं भी हूँ और 2 कश्मीर के और बच्चे हैं। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो इतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा इवेंट रखा है ऐसे, तो मतलब बहुत खुशी मिल रही है मुझे जी। आप जो है डल झील से भोपाल की झीलों की नगरी में आई और भोपाल में आरिफ मसूद साहब ने मुलाकात करने के बाद आपको ऑफर भी दिया कि आप उनके कॉलेज से तालीम हासिल करें तो मुफ्त तमाम चीज़ों का इंतजाम करेंगे। तो अगर कुछ ऐसा लगा कि मैं यहाँ के पढ़ लूँ तो आई विल, मतलब मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पे पढ़ने, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। सो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि उनने मतलब इतना मेरे को ये किया। सो थैंक यू सो मच। और भोपाल में जिस तरह का प्यार आपको मिला, आपको लगता था कि डल झील से निकलने के बाद जो है झीलों की नगरी में इस तरह का इस्तकबाल आपको होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे को लगा था कि बस मैं आऊँगी एयरपोर्ट से तो सीधे चली जाऊँगी, बट जो इतना अच्छा इस्तकबाल किया मेरा, तो मैं शौक में चली गई। मतलब सच में, मतलब इतना अच्छा किया, तो मतलब इतनी खुशी हो रही थी, हंसी भी आ रही थी, लाइक वाह कितना अच्छा है, कितने अच्छे लोग हैं। कश्मीर के बाद भोपाल ने भी आपको अपनी बेटी बना लिया। हाँ, मतलब कहीं कमी लग ही नहीं रही, अपना ही घर लग रहा है। हम देखते हैं नातिन जी सादिया तारिक को जो है कश्मीर के बाद भोपाल ने अपनी बेटी मानते हुए जहाँ पर न सिर्फ जगह जगह इस्तेमाल किया जा रहा, बल्कि भोपाल साई अकेडमी से जो सादिया का सिलेक्शन हुआ एशियन गेम्स के लिए जो है, जो चाइना में गेम होगा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। और भोपाल के MLA आरिफ मसूद ने उनको ऑफर भी दिया है कि अगर सादिया भोपाल से पढ़ना चाहती है तो तमाम अखराजात वो अपनी तरफ से अदा करेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। तो ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली सादिया हैं जो वुशु में एक तरह से शामिल होने के लिए और एशियन गेम्स में इनकी शमूलियत के बाद ये भोपाल में इन दिनों है और इनका यहाँ पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया है। उधर होली की आमद के मौके पर मध्य प्रदेश में माहौलियात को बचाने और ऑर्गेनिक होली खेलने का चलन तेजी से आम होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जहां इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम शुरू की गई है, वहीं कोरोना कहर के सबब 2 साल बाद होने वाली रिवायती होली को लेकर नौजवानों और तलबा में खासी खुशी देखने को मिल रही है। MSc की लड़कियां हैं, बॉटनी की हैं, और इनसे हम लोग ऐसी अपेक्षा भी करते हैं और वो बिल्कुल इस पे खरी उतरी हैं। और ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं, इनका पूरा जो स्टाफ है बॉटनी डिपार्टमेंट का, उन्होंने उनकी गाइडेंस में इन्होंने ये जो नेचुरल कलर बनाए हैं बहुत ही अप्रिशिएबल, बहुत ही। और इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये होनी चाहिए, क्योंकि मतलब रंगों का त्यौहार है, रंग तो हमें डालने ही हैं, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उससे बचेंगे। और एक तरह से ये एक इससे इसको ये आगे बेच भी सकती हैं, है ना, और प्रेम के रूप में आप किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं, कोई बुरा भी नहीं मानेगा। इन बच्चियों ने बहुत मेहनत करी है। पिछले 8 दिन से ये हर्बल कलर्स बना रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। तरह तरह के फूलों से, उनकी पत्तियों से, फलों से, जड़ से, बीज से अलग अलग प्रकार के रंग निकाल करके इन्होंने बेस में मिलाया है और उसके बाद ये हर्बल कलर इन्होंने बनाए हैं। और सर ये सारे कलर्स हमने हर्बली बनाए हैं, इससे कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, और ताकि त्वचा से भी थोड़ी देखभाल हो और सब लोगों के लिए ये हम लोग सेल भी कर रहे हैं। सर ये इस वजह से आया क्योंकि सर डे बाय डे जो वायरसेस तो आ ही रहे हैं, लेकिन सर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स। उशु स्टार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मास्को में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली कश्मीरी तालिबा सादिया तारिक को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने सादिया तारिक से खास बातचीत की।
तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।